आदाब, मैं हूँ रेहान सैयद और आज एक बार फिर हम आपसे बात करेंगे अफ़गानिस्तान के मामलात के हवाले से। जो गैर मुल्की तारकीन वतन हैं इनके मामलात के हवाले से कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो गैर मुल्की तारकीन वतन हैं इनका वापस जो अफ़गानिस्तान जाने का सिलसिला है उसके अंदर थोड़ा सा एक स्लो डाउन आए। मैं आपको बताऊंगा ये मैं आपको किस बुनियाद पर बता रहा हूँ। इसके साथ साथ हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे कि अब एक लचक जो है वो आई है तालिबान के रवैये के अंदर तहरीक तालिबान के हवाले से। वो लचक क्या है और आखिर में हम बात करेंगे पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो हैं दौरे अमरीका पर हैं, उनकी वहाँ पर अहम ओहदेदारों से जो है वो बात हुई है। इस हवाले से अगर आप इन तमाम मामलात को जानना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए, जो पाकिस्तान में इस वक्त जो गैर मुल्की तारकीन वतन का सिलसिला है वो तो जारी है। गो के हकूमती सतह पर तो बहुत कम लोग अब तक अफ़गानिस्तान गए हैं, लेकिन जो खुद से बड़ी तादाद में जो है वो गैर मुल्की तारकीन वतन वापस अफ़गानिस्तान जा रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि 5 लाख के करीब अफराद, वो हुकूमत ने जबकि डेडलाइन दी थी उस डेडलाइन के बाद आज 47 दिन गुजर गए हैं, तो इन 47 दिनों में कोई 5 लाख के करीब गैर मुल्की तारकीन वतन वापस अफगानिस्तान चले गए हैं। और इन तारकीन वतन में से हुकूमती सतह पर 1,500 हज़ार के करीब पंजाब से लोगों को भेजा गया है और 1,500 हज़ार के करीब ही जो सिंध है इधर से गैर मुल्की तारकीन वतन को भेजा गया है। पिछले 5-6 दिनों से कराची का जो होल्डिंग सेंटर है वहां से किसी को भी सरकारी सतह पर वापस नहीं भेजा गया है। गो के हुकूमत ने जब डेडलाइन ख़त्म हुई थी तो उसके बाद एक होल्डिंग सेंटर बनाया था जहां पर शहर भर से उन लोगों को लाया जाता था जो उनके ऊपर शक था कि ये इनके पास कागजात नहीं हैं, इनके कागजात जाली हैं, तो वो उस होल्डिंग सेंटर में लाए जाते हैं। जिन लोगों की दस्तावेज़ात सही होती है तो उनको वापस जो है वो अपने घरों को भेज दिया जाता है और जिनकी दस्तावेज़ात जो है वो सही नहीं होती हैं तो उनको फिर होल्डिंग सेंटर से चमन भेजा जाता है और फिर चमन से वो अफ़गानिस्तान चले जाते हैं। लेकिन गुज़िश्ता 5-6 दिनों से कराची के होल्डिंग सेंटर से हुकूमती सतह पर किसी को भी वापस नहीं भेजा गया है। हो सकता है कि वहाँ पर इस टाइम इतनी बड़ी तादाद में लोग ना हो कि उनको भेजा जाए, क्योंकि हमने ये देखा है कि जब भी लोगों को भेजा गया है तो कम से कम भी 70 से 80 के करीब लोगों को ही भेजा जाता रहा है पहले। तो हो सकता है कि अब इनके पास 70-80 लोग ना हो, इसलिए अभी तक उनको भेजा ना गया हो। इसके साथ मैं आपको बताऊं कि गुज़िश्ता रोज़ एक बहुत बड़ी एक जो डेवलपमेंट सामने आई है उनमें से एक तो ये है कि जो पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान की हुकूमत के सफ़ीर हैं, हेड हैं, उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की है और मौलाना फजलुर रहमान साहब को उन्होंने दौरा अफ़गानिस्तान की दावत दी है। देखिए, ये दावत कोई मामूली नहीं है, ये मुलाकात कोई मामूली नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो मामलात हैं इस वक्त वो बहुत ज़्यादा पेचीदा है। पाकिस्तान को शदीद गुस्सा है इस बात पर कि तहरीक तालिबान के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान में जो है वो कार्रवाइयाँ नहीं की जा रही हैं और पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं इसमें तहरीक तालिबान के लोग जो हैं वो मुलव्विस हैं और ये लोग आराम से अफ़गानिस्तान में बैठे हुए हैं। फिर जो DI खान में पाकिस्तानी फ़ौजी जवानों को शहीद किया गया है तो उसके बाद तो अब हुकूमत ने अपने तौर पर जो है इदारों ने अपने तौर पर मशावरत को मुकम्मल कर लिया है कि इन मामलात के अंदर जो DI खान का हमला है इसके अंदर जो लोग मुलव्विस हैं उनसे किस तरीके से निपटा जाना है। और ये फैसला हतमी तौर पर हो जाएगा जब आर्मी चीफ वतन वापस आएंगे। ये फैसला हतमी तौर पर हो जाएगा कि इस बारे में क्या करना है। तो एक बहुत ज़्यादा टेंशन है दोनों मुल्कों के दरमियान। ऐसे में अफ़गानिस्तान के जो सफ़ीर हैं उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ मौलाना फजलुर रहमान से बात की है, तो लाजमी सी बात है मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी जो हुकूमत का इस वक्त नुक्ता नज़र है और जो दहशतगर्दी के वाक़यात में जो खुदकश बमबारों की अक्सरियत का ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान से निकल रहा है
और जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोग अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं, तो इन तमाम अमूर के हवाले से यकीनी तौर पे मौलाना फजलुर रहमान ने जो है वो बात की होगी अफगानिस्तान के सफ़ीर से। तो अब देखते हैं कि मौलाना साहब कब जो है वो अफगानिस्तान का दौरा करते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि गुज़िश्ता रोज़ एक सीनियर सहाफ़ी हैं ताहिर ख़ान, जो कि बहुत ज़्यादा माहिर हैं पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के अमूर पे। उन्होंने एक जो है वो ट्वीट किया है, और वो मैं ट्वीट आपको पढ़ के सुना रहा हूँ क्योंकि इसमें बड़ी अहम बात जो है उन्होंने की है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि अफ़गान वज़ारत दाखिला के तर्जुमान अब्दुल मतीन ने दावा किया है कि एक साल में पूरे अफ़गानिस्तान में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के तकरीबन 40 मेंबरान को गिरफ्तार किया गया है, और उनका कहना था कि टीटीपी के 35 से 40 तक के मेंबरान जेलों में बंद हैं। और ताहिर खान का ये कहना है कि ऐसा पहली बार ये बात हुई है कि तालिबान हुकूमत के किसी रुकन ने ये बताया है कि टीटीपी के भी अरकान को इन्होंने गिरफ्तार किया है। देखिए, अफगानिस्तान की हुकूमत का तो ना यही मौक़िफ़ रहा है कि टीटीपी के लोग अफगानिस्तान में मौजूद नहीं है, जबकि पाकिस्तान ने बार बार कहा है कि टीटीपी की क़यादत अफगानिस्तान से पाकिस्तान में हमलों की जो है वो प्लानिंग करती है। और ताहिर खान ने अपने तीसरे ट्वीट में ये बताया है कि अफगान वज़ारत दाखिला के तर्जुमान ने ये नहीं बताया कि मुबैना तौर पर गिरफ्तार होने वाले टीटीपी के लोगों में कोई रहनुमा भी शामिल है या नहीं, और क्या गिरफ्तार होने वालों को पाकिस्तान के हवाले किया जाएगा या नहीं। पाकिस्तान ने बार बार टीटीपी के रहनुमाओं को हवाले करने का जो है वो मुतालबा किया है। ये बहुत अहम डेवलपमेंट एक है, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है वो इतनी ज़्यादा पेचीदा है, और इस वक्त की जो सूरत हाल को अब तालिबान हुकूमत भी जो है वो समझ चुकी है कि ये मामला कितना ज़्यादा इस वक्त गर्म है। इसीलिए पहली बार हमने ये देखा है कि तालिबान हुकूमत के किसी तर्जुमान ने सरकारी सतह पर ये बात की है कि टीटीपी के अफराद उनके पास हैं, और 40 के करीब अफराद को उन्होंने जो है वो टीटीपी के गिरफ्तार किया है। गो के वही बात है, उन्होंने नाम नहीं बताया, लेकिन इससे आप उस प्रेशर का अंदाज़ा लगा सकते हैं जो इस वक्त तालिबान हुकूमत पर है, क्योंकि पाकिस्तान दिन ब दिन जो अपना दबाव है वो तालिबान के ऊपर बढ़ा रहा है कि जो लोग पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं आप उनको हमारे हवाले करें। लेकिन अभी तक तो ये मामला बहुत ज़्यादा तालिबान की तरफ से लचक नहीं दिखाई गई थी, लेकिन ये एक ट्वीट भी जो ताहिर खान ने किया है और जिस तरह से अफगान वज़ारत दाखिला के तर्जुमान का बयान आया है, तो इससे पता चलता है कि तालिबान हुकूमत इस वक्त शदीद जो है वो दबाव का शिकार है। और देखिए, दबाव की तो ये बात भी नहीं है, पाकिस्तान ये सबूत दे चुका है कि भाई ये लोग पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं, आप इनको हमारे हवाले करें। अब ये समझ नहीं आता कि वो क्यों नहीं हवाले कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। और मेरा एक अपनी ज़ाती राय ये है कि अगर तालिबान हुकूमत के रवैये में लचक आ जाती है और तालिबान हुकूमत अगर इस बात पर मान जाती है कि तहरीक तालिबान के जो लोग हैं हम उनको पाकिस्तान के हवाले कर देते हैं, या उन लोगों को पाकिस्तान के हवाले करते हैं जिनके सबूत और नाम और पते भी पाकिस्तान ने दिए हुए हैं, तो उसके बाद इस बात का मेरा अपना एक अंदाज़ा है कि फिर जो गैर मुल्की तारकीन वतन का सिलसिला है ये ज़रा सा स्लो हो जाएगा। जब तक अभी रुकेगा तो नहीं, लेकिन अगर तालिबान के रवैये में लचक आ गई तो फिर ये मामला ज़रा सा स्लो हो जाएगा। लेकिन देखते हैं कि आने वाले दिनों में इस पर क्या डेवलपमेंट जो है वो सामने आती हैं। हमारी भरपूर निगाहें इस पर हैं और हम रोज़ाना की बुनियाद पर आपको इस सिलसिले में जो है वो अपडेट दे रहे हैं। और आखिर में मैं आर्मी चीफ के दौरा अमरीका के हवाले से बताऊं, कामरान यूसुफ जो दिफाई तज्ज़ियाकार हैं और अभी दोहा डायलॉग के अंदर भी वो गए हुए थे, तो उन्होंने अपने एक वीलॉग में ये बात बताई। उन्होंने कहा कि जब मैंने एक अमेरिकी थिंक टैंक के बंदे से पूछा कि आर्मी चीफ जो है वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ अमेरिका के दौरे पर गए हैं तो आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा ये एक बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट है मेरी नज़र में, क्योंकि पाकिस्तान और अमेरिका के मामलात इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है वो स्लो है, क्योंकि अमेरिका की जब से अमेरिका अफगानिस्तान से निकला है तो उसके बाद से अमेरिका की पहले जैसी दिलचस्पी जो है वो पाकिस्तान की तरफ नहीं है। लेकिन अब ऐसे वक्त में अमेरिका के जब वो दौरे पे गए हैं आर्मी चीफ, तो यकीनी तौर पे चंद अहम मामलात पर बात हुई होगी। गो के अमेरिकी दफ्तर खारजा हो या पाकिस्तान का ISPR हो,
ان دونوں کی طرف سے بہت مختصر جو ہے وہ پریس ریلیز جاری کی گئی ہے، لیکن لازمی سی بات ہے آرمی چیف کی بہت اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں، تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس معاملے پر کیا خبریں سامنے آتی ہیں، تو وہ بھی پھر ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔